प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुजफ्फरपुर बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न का मान 19 अंश ज्येष्ठा नक्षत्र, द्वितीय और तृतीय भाव खाली, चतुर्थ स्थान भी लगभग खाली है। केतु बैठे हैं जो मानसिक चिंताएं देते हैं। पंचम स्थान में गुरु वक्री हैं। मीन राशि में अकेले बैठे हैं जो कि दोषयुक्त ही होते हैं, लगभग संतान और बुद्धि, विद्या, ज्ञान और तर्क के मामले में एक तरीके की संतति देते हैं। खाली पुत्र या खाली पुत्रियां, या कई बार व्यक्ति को जो यश मिलना चाहिए उसमें वो कमजोरी देते हैं। छठे स्थान में नीच के शनि जो वक्री हैं। मंगल देव उनसे 4 घर आगे नीच के बैठे हैं। तो मंगल नीच के, शनि नीच के, गुरु पापकर्त्री में चले जाएंगे क्योंकि शनि वक्री हैं। तो केतु और शनि का प्रभाव पंचम भाव को पापकर्त्री करेगा या पाप पीड़ित करेगा। इस कारण से गुरु जो इस कुंडली के लिए धन और पंचम के अधिपति हैं, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान, दाम्पत्य, प्रेम आदि, दया, सहिष्णुता, विवेक, इन सभी चीज़ों को कमज़ोर करेगा और व्यक्ति को विवेकहीन कई बार बना सकता है। मंगल नीच के हैं। शुक्र और बुध का प्रभाव, शुक्र के साथ बुध बैठ रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी के साथ मारक भाव के स्वामी। ये बहुत याद रखिएगा, कुंडली को मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मंगल नीच के हो गए। लग्नेश नीच भंग हुआ नहीं। गुरु की दृष्टि के कारण सामान्य नीच भंग होता है जो पहले ही कमज़ोर बैठे हैं। चंद्रमा कन्या राशि के बैठे हैं जिसके पीछे ही राहु और सूर्य इसका मान मर्दन कर रहे हैं। 12वें भाव का संबंध जन्म कुंडली के और अष्टम भाव का संबंध भाग्य से हो रहा है। 2 खराब भावों के स्वामी एक अच्छे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी अच्छाई लेकिन बुराई ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पे कमज़ोरी शुक्र, मंगल और बुध के कारण होगी। नवांश कुंडली जो बनी है वो धनु की बनी है जो यहाँ के धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र और केतु, राहु, सूर्य और शनि यहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस वजह से विवाह में बहुत सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा और बुध के कारण विवाह टूटने का तो योग नहीं लगा है, पर पत्नी के कारण मतभेद और पत्नी के कारण कई बार व्यय धन का हो सकता है। मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। चतुर्थेश अष्टम में बैठे हैं, चतुर्थेश नीच के हैं। मानसिक सुख और मानसिक शांति बड़ी ही भंग है, इसको ठीक करना होगा। भाद्रपद माह सोमवार को जन्मे हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ओम अर्यमणे नमः। और अपने पितरों की पूजा करनी होगी क्योंकि भाग्य बल कमज़ोर है, भाग्य भाव कमज़ोर हो रहा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे दान करें। और अगर बन पड़े तो श्वेत आक की जड़ अपने गले में धारण करें। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे दान करें। रविवार के दिन नमक का सेवन बंद करें। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना पड़ेगा और ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सिद्ध योग, वैश्य वर्ण और मनुष्यगण जरा ध्यान से देखेंगे तो दशमांसा चक्र बना है मकर का, जिसके अधिपति शनिदेव शत्रु की राशि में बैठे हैं, लेकिन लग्न को देख रहे हैं। देर से व्यक्ति को कारोबार में सफलता मिलेगी। चतुर्थ स्थान में केतु, चतुर्थ स्थान पे मंगल, चतुर्थ स्थान पे सूर्य राहु का प्रभाव और केतु का। इस वजह से मन अशांत है, निर्णय गलत है। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, ऊटपटांग बोलना, बेवजह की छोटी बात को बड़ा बनाना व्यक्ति के भाग्य को कमज़ोर कर रहा है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 और 6 रहेंगे। मित्रता मीन और कर्क वालों से कर सकते हैं। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े, पुष्य नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और पुनर्वसु, ये किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के पंचम भाव की स्थिति दशमांसा कुंडली में बहुत ही अच्छी बनी है। गुरु अगर पंचम भाव को नहीं देख रहे होते तो कुंडली को कमजोरी और भी ज़्यादा मिल जाती। लेकिन मकर लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का शत्रुगत होना, लेकिन गुरु से दृष्ट होना और वो भी उच्च की राशि को देखना कुंडली को बलवान बना रहा है। इस कुंडली के लिए जिस स्थिति को मैं समझ रहा हूँ उसके आधार पर
प्राइवेट सेक्टर के योग ज़्यादा बने हुए हैं, प्राइवेट नौकरी का योग ज़्यादा बना हुआ है। कई बार व्यक्ति दूसरों के यहाँ नौकरी या चाकरी करते हुए देखा जाता है। शनि नीच के हैं, जिनका नीचभंग सूर्य कर तो रहे हैं, पर स्वतः वो बहुत ही टाइट कंजंक्शन का ग्रहण है। बिल्कुल कड़े शब्दों में आपको मैं दो बात कहूँगा, इस कुंडली को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, ये पूर्व जन्म का कृत्य है जो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का बल उसे देता है। अगर कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, ग्रहों का बल कमजोर है, ग्रह प्रायः घूम करके परिणाम दे रहा है, डायरेक्ट परिणाम नहीं मिल रहा, मतलब एक एनर्जी सीधी आई और आपको मिल गई, और एक एनर्जी 10 दरवाजों से घूम करके आती है तब आपको मिलती है, तो उसकी रोशनी कम होगी। तो सामान्यतया इस कुंडली को ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। हमें अपने आप को बहुत गंभीर बनाने की आवश्यकता है। सूर्य व्यक्ति को घमंडी, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, कामी और वैमनस्व से युक्त कुंडली बना देते हैं। टाइट कंजंक्शन का ग्रहण का अर्थ मेरा ये होगा, जरा ध्यान से देखें, राहु 7 अंश के मघा नक्षत्र के और सूर्य 7 अंश के मघा नक्षत्र के, ये इतना खराब होता है कि न तो व्यक्ति को पिता से, न तो माता से, न तो भाई से, न तो बहन से, न तो बॉस से, और न तो धन की कमाने की स्थिति, बड़ी मेहनत और मशक्कत, कष्ट देने वाली कुंडली हो जाती है। मेरे हिसाब से इस कुंडली को सबसे ज़्यादा नियमित दिनचर्या, सूर्य को अर्घ, ब्राह्मणों का आदर, गाय की सेवा, माता पिता का सत्कार, इतना सब करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के एक मजबूत प्रारब्ध का निर्माण होगा, तब जाकर के व्यक्ति अपने कारोबार में सफल होगा। अन्यथा फिर ये वही बात हो जाएगी कि लेना देना कुछ नहीं और बिल्डिंग ठोका करोड़ों भर का। मैं इस कुंडली को बदलने की आवश्यकता महसूस करता हूँ, इस कुंडली को बदलने की आवश्यकता है। और सामान्यतया जब तक आप अपनी पद्धति नहीं बदलेंगे, क्योंकि कुंडली कमजोर है, गुरु पापकर्त्री पंचम भाव में यश मान पद प्रतिष्ठा संतान कमजोर, और सूर्य राहु के साथ व्यक्ति को बड़बोलेपन की स्थिति और बड़ा ही निकृष्ट, कमोबेश कम बुद्धि का, मानसिक कमजोरी का बना देते हैं। इस वजह से भगवान, मैं आपको ये बात बार बार कहूँगा, हमारे सूर्य ठीक नहीं है, हमें जिद्दी बना रहे हैं और कई बार हमें कमज़ोर बुद्धि का बना रहे हैं। यहाँ पे मंगल नीच के, गलत निर्णय और गलत को सही, सही को गलत, अच्छे लोगों से अनादर कर देना, बुरे लोगों से आदर करना, मित्र और शत्रुता का भाव प्रायः व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। नीच के शनि है जो घूम करके परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य ने नीच भंग किया है, पर सामान्यतया वो स्वतः ग्रहण में है। तो नीच भंग करने वाला ग्रह भी स्वतः अगर कमजोर है तो वो प्रायः सामान्यतया कमजोर माना जाता है, उसे ठीक नहीं करते। ऊपर से चंद्रमा जो हैं वो पाप कर्त्री के या पाप प्रभाव के या पाप पीड़ित हैं, क्योंकि पक्ष के बल से कमजोर हैं। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि के हैं, किसी भी भाव के ठीक पीछे राहु और सूर्य बैठेंगे तो कुंडली को कमजोर बनाएंगे। नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। अभी जो दशा वर्तमान में चल रही है, इसमें अच्छा तो आप सोच ही नहीं सकते और अच्छा तो आपके साथ हो ही नहीं सकता। तात्क्षणिक राहु की शांति कराएं, वैदिक मंत्रों से अपने घर पे ब्राह्मण को बुला करके, ये मार्केश चल रहा है, इसको डबल ट्रिपल मार्क में कहूँ तो भी खराब नहीं है, क्योंकि राहु से शनि का प्रभाव है। किसी भी तरीके से राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उस राहु के ठीक पीछे एक नीच ग्रह बैठा हुआ है। इस वजह से राहु की शांति, महामृत्युंजय वगैरह का जप, और अगर हो सके तो घर पे ब्राह्मणों को बुला करके उनसे ही अपने घर पे राहु की शांति कराएं। तत्काल एक लाजवर्त धारण करने की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर जाना चाहे तो पूरब और उत्तर की तरफ जा सकती है, और इस कुंडली के लिए बैंकिंग, फिनांस और फर्नीचर का काम बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक परेशानी क्या है इस कुंडली में, जो मानसिक रूप से कुंडली को विदीर्ण कर रही है, नीच के शनि और नीच के मंगल, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो गए। नवांश चक्र में वही शनि राहु और सूर्य के साथ यहाँ भी हैं, यहाँ पे भी शनि शत्रु की राशि में है। इस वजह से व्यक्ति की स्थिरता नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं वो प्रायः एक बुद्धि का नहीं होता, वो बार बार बदलता रहता है, उसको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इस कुंडली को मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक कुंडली के बैठे ग्रह धरे के धरे हैं, और मेरी बात सिर्फ हवा में हवाई फायर होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।